कि किसी सेठ के 2 पुत्र थे। दोनों पुत्र 2 पुत्र थे और दोनों पुत्र संपन्न थे। खूब अच्छे से लालन पालन किया उन्होंने उनको पढ़ाया लिखाया और अनेक प्रकार से उनकी जब वो बड़े हुए धीरे धीरे उनकी शादी कर दी। शादी के बाद उनका विवाह आदि करा के और उन्हें बड़े सुंदर उस पर उनको बहुत सुंदर एक घर मकान दे के उनसे कहा कि बेटा अब तुम अपने कमाओ खाओ। अपने कारोबार भी उनको सौंप दिया। दोनों पुत्र अपने कारोबार में लगे। एक समय की बात है, अब तो दोनों के मन में आया कि अरे ये पिताजी का इतना कारोबार और भी तो अधिक है। तो दोनों भाई कहने लगे ऐसा है भाई, ऐसा कर माता पिता से बोल दो कि जो कुछ है वो हमें दे दें। हाँ, और हम 2-2 महीने रखेंगे, 2-2 महीने दोनों को रखेंगे। और अब दोनों को 2-2 महीने हम रखेंगे। दोनों भाइयों ने यह सलाह कर ली कि दोनों को हम रखेंगे 2-2 महीने। अब 2-2 महीने रखने का काम दोनों पुत्रों ने आपस में बांट लिया। माता पिता से नहीं पूछा कि आप किसके पास रहोगे, कोई उचित नहीं समझा, आपने खुद ही निर्णय ले लिया। एक दिन की बात है, उन्होंने पिता से कहा, अपनी माँ से कहा, तो पिता ने मना कर दिया। लेकिन बोले नहीं, हम पंचायत करेंगे। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बुलाया, नगर के लोगों को बुला करके पंचायत बिठाई। तो उसमें बोले कि देखो भाई, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। माता पिता हमारे बुजुर्ग हैं और इनसे कोई होता नहीं है, तो हम इनका कार्य हम दोनों भाई देख रहे हैं। तो ऐसा है कि अब इनको 2-2 महीने हम अपने पास रखेंगे और इन्हें हर सुविधाएँ मिलेंगी। पंच भी कहने लगे ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, इसमें क्या, दोनों पुत्र रखेंगे, ठीक है कोई बात नहीं। पंच लोगों ने भी बोल दिया सबने कि हाँ बहुत बढ़िया है, जाओ, हो गया निर्णय। जब चल दिए, उसी समय पिता ने बुलाया। पिता ने कहा बेटे इधर आओ। उन पंचों से कहा कि तुमने अपना निर्णय हमारे बेटे का सुन लिया, पर हमारा भी तो सुनो। बोले अब आपका क्या है? तो पिता कहने लगा सुनो, मैंने मेहनत करके एक तिनका जोड़ के ये महल बनाया है, एक कोठी बंगले बनाए अपनी मेहनत से, लेकिन अपनी संतान के लिए। हर माँ बाप चाहते हैं कि जब बच्चे हमारे बड़े होंगे तो उनके साथ हम अपना समय बिताएंगे, हमारे बुढ़ापे की ये लाठी बनेंगे। लेकिन ये कहते कि हम 2-2 महीना माँ बाप को बांट लेंगे। तो पंचों से कहा कि मुझे भी तो पूछो एक बार, हमारा क्या फैसला है, क्योंकि जायदाद हमारी है। सारे कारोबार जितने भी इनके पास हैं, फैक्ट्री हैं, जो भी काम है, दुकान है, वो भी सारी हमारी है, ज़मीन जायदाद हमारी है, तो हमें भी तो पूछो एक बार। पंचों ने कहा ये भी अच्छा है भाई, इनकी भी तो मर्जी है। तो बोले अच्छा आप बताओ। तो कहने लगे सुनो, ये मुझे 2-2 महीने, 5-5 महीने, 6-6 महीने रखना चाहते, 2 महीने वो, 2 महीने वो, 4 महीने। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? अब मैं निर्णय लेता हूँ कि मैं 2 महीने इसको रखूँगा, 2 महीने उसको रखूँगा, दोनों पुत्रों को 2-2 महीने रखूँगा। बाकी जो महीने तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। तुम 2-2 महीने रख रहे हो, हम तुमको 6 महीने रखेंगे। 3 महीना बड़े को, 3 महीना छोटे को, बाकी तुम्हारा समय जहाँ भी बीते मुझे कोई मिले न देना नहीं। बच्चे पैर पकड़ लिए, पिताजी मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दो। उन्होंने कहा हाँ, अब जीते जी तुम्हारा कुछ नहीं है, मेरे बाद ही तुमको मिलेगा। तुमने 2-2 महीना मुझे रखने का निर्णय लेकर के
और फैसला अच्छा कर लिया। बाकी समय पे हम कहाँ जाते दोनों। तो कहते हैं प्यारे, ये बच्चे भी धोखा दे देते हैं, ये हमारे रिश्तेदार भी कोई साथ नहीं देंगे। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब जाएंगे तो खाली हाथ आए खाली जाएंगे। लेकिन भगवान का भजन करते रहो, पता नहीं किस समय बुलावा आ जाए। इसलिए अपने प्रभु में लगो। कर विधि कर्म करो विधि नाना, और मन राखो जहाँ कृपा निधाना। कर्म अपना कर्तव्य करते रहिए, मन अपने प्रभु के पास रखिए, तो प्रभु बड़ी हमारा इसमें ही बेड़ा पार है। आगे हमारा आने वाला समय पता नहीं। भगवान 84 लाख योनियाँ हैं, किस में भेज देंगे। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से हमें मनुष्य जन्म मिला, वो भी हम यूँ ही गंवा देते हैं। भगवान ने कितना समय दिया और हमने यूँ ही उसे गंवा दिया। मेरे प्यारे, इस समय का कोई पता नहीं कब मेरे प्रभु का बुलावा आ जाए और कब यहाँ से जाना पड़े। ये तो एक सराय है, मुसाफिर खाना है। यहाँ पर हमारी मुसाफिरी पूरी होगी, उस दिन वहाँ जाना पड़ेगा। इसलिए अपने मन को, चित्त को भगवान के चरणों में लगाओ और बाकी कार्य भी करते रहो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो आज के आनंद की जय। जय श्री राधे।